तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम चर्चा का केंद्र बना हुआ है जिसने देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अब दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए नए प्रयोग करने जा रही है? क्या राहुल गांधी अब विचारधारा से ज्यादा विजेता चेहरे की राजनीति पर भरोसा करने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस ने डीएमके के मजबूत गठबंधन की छाया छोड़कर अभिनेता विजय की लोकप्रियता के सहारे भविष्य की राजनीति पर दांव खेलना शुरू कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहां जाति, भाषा, क्षेत्रीय अस्मिता और फिल्म स्टार्स का प्रभाव मिलकर एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाते हैं जिसे दिल्ली में बैठकर समझना आसान नहीं होता। एक समय था जब एमजीआर और जयललिता जैसे फिल्मी सितारों ने तमिलनाडु की सत्ता पर वर्षों तक राज किया। अब उसी परंपरा में अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजागम बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि वह केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनके समर्थक उन्हें भविष्य का एक बड़ा नेता मान रहे हैं। खासकर युवा वर्ग और शहरी वोटर्स के बीच विजय की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब हर राजनीतिक दल उनकी ताकत को गंभीरता से देख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या कांग्रेस धीरे धीरे डीएमके से दूरी बनाकर विजय की पार्टी टीवीके के करीब जा रही है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी। कांग्रेस पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु में अपने दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। पार्टी को डीएमके के सहारे ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीटें मिलती रही हैं। लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस हमेशा जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है। फैसले डीएमके के होते थे और कांग्रेस केवल समर्थन देने वाली पार्टी बनकर रह जाती थी। राहुल गांधी शायद अब स्थिति को बदलना चाहते हैं। उन्हें लग सकता है कि अगर कांग्रेस किसी नए चेहरे के साथ जुड़ती है जिसकी जनता में जबरदस्त लोकप्रियता हो तो पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। और यहीं पर अभिनेता विजय की एंट्री होती है। विजय केवल एक फिल्म स्टार नहीं है। तमिलनाडु में उनकी फैन फॉलोइंग किसी बड़े राजनीतिक नेता से कम नहीं मानी जाती। उनकी फिल्मों के डायलॉग तक राजनीतिक संदेश बन जाते हैं। उनके फैन क्लब वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। यही कारण है कि जब विजय राजनीति में आए तो इसे सिर्फ एक्टर की पार्टी नहीं माना गया बल्कि संभावित राजनीतिक भूचाल की शुरुआत समझा गया। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी विजय की इसी लोकप्रियता का फायदा उठा रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस अब चेहरे आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है। जिस तरह उत्तर भारत में कांग्रेस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जरिए भावनात्मक राजनीति करती है, उसी तरह दक्षिण भारत में वह किसी लोकप्रिय क्षेत्रीय चेहरे के सहारे अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस को शायद यह एहसास हो चुका है कि केवल विचारधारा के दम पर चुनाव जीतना अब मुश्किल होता जा रहा है। आज की राजनीति परसेप्शन, ब्रांडिंग और मास अपील पर ज्यादा निर्भर हो चुकी है और विजय के पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन यह एक बड़ा खतरा भी है। कांग्रेस डीएमके से अगर दूरी बनाती है तो क्या वह अपना सबसे मजबूत दक्षिण भारतीय सहयोगी खो देगी? डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन केवल चुनावी समीकरण नहीं है, यह वैचारिक और राजनीतिक साझेदारी भी रही है। दोनों पार्टियां बीजेपी विरोध की राजनीति में लंबे समय से साथ चल रही हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस टीवीके के साथ नई राह तलाशती है तो डीएमके इसे विश्वासघात के रूप में देख सकती है। राजनीति में भरोसा टूटना सबसे बड़ी कीमत मांगता है। डीएमके के समर्थकों के बीच पहले से ही यह धारणा मौजूद है कि कांग्रेस तमिलनाडु में अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। अगर अब कांग्रेस विजय की लोकप्रियता के पीछे भागती दिखती है तो विपक्ष इसे मौकापरस्त राजनीति कहकर हमेशा हमला करता रहेगा। और यह सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्या राहुल गांधी अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि डीएमके की तुलना में विजय का चेहरा भविष्य में ज्यादा वोट खींच सकता है? या फिर कांग्रेस केवल दबाव की राजनीति कर रही है ताकि डीएमके सीट शेयरिंग में ज्यादा महत्व दे? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत बेहद दिलचस्प है। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ समय से अपनी राजनीति की नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी लोकप्रियता में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस अब भी कई राज्यों में संगठनात्मक कमजोरी से जूझ रही है। दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है।
कर्नाटक और तेलंगाना सफलता के बाद पार्टी चाहती है कि तमिलनाडु में भी उसका प्रभाव बढ़े, लेकिन समस्या ये है कि वहां पहले से डीएमके बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस को लगता होगा कि अगर विजय जैसे बड़े स्टार के साथ समीकरण बनता है तो भविष्य में पार्टी खुद को नई ताकत के रूप में पेश कर सकती है। हालांकि राजनीति केवल लोकप्रियता से नहीं चलती। तमिलनाडु की जनता भावनात्मक जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक भी मानी जाती है। यहाँ केवल स्टारडम के दम पर सत्ता हासिल करना आसान नहीं होता। कई फिल्म स्टार राजनीति में आए लेकिन सफल नहीं हो पाए, इसलिए विजय के सामने भी लंबी चुनौती है। कांग्रेस अगर बहुत जल्दी टीवीके के करीब जाती है तो उसे दोहरी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। एक तरफ डीएमके नाराज हो सकती है, दूसरी तरफ विजय समर्थक कांग्रेस को पुरानी राजनीति का हिस्सा मान सकते हैं, यानी फायदा कम और जोखिम ज्यादा हो सकता है। लेकिन राजनीति में संभावनाओं का खेल हमेशा चलता रहता है। राहुल गांधी शायद ये समझ चुके हैं कि आने वाले समय में रीजनल फेस ही राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। इसलिए कांग्रेस हर उस चेहरे के करीब रहना चाहती है जो भविष्य में बड़ा जनाधार बना सकता है। विजय का प्रभाव अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ और सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ यह संकेत जरूर देती है कि तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस वास्तव में डीएमके से दूरी बनाती है या केवल रणनीतिक दबाव की राजनीति कर रही है। क्या राहुल गांधी अभिनेता विजय के सहारे तमिलनाडु में कांग्रेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर यह केवल राजनीतिक अटकलें हैं? लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस और टीवीके के बीच ज्यादा नजदीकियां बढ़ती हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि तब मुकाबला केवल पार्टियों का नहीं रहेगा बल्कि पुराने द्रविड़ मॉडल और नए स्टार पॉलिटिक्स के बीच होगा। और यही कारण है कि आज पूरा राजनीतिक गलियारा एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या राहुल गांधी विचारधारा की राजनीति छोड़कर अब लोकप्रिय चेहरों की राजनीति पर दांव लगा रहे हैं? क्या कांग्रेस को विजय में दक्षिण भारत का नया राजनीतिक इंजन दिखाई दे रहा है या फिर यह केवल चुनावी गणित का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस का टीवीके के करीब जाना सही रणनीति है या यह सिर्फ मौके की राजनीति है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।